नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त शाहजहांपुर। आज यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के छात्रों को हम लाइफ प्रोसेसेस एंड न्यूट्रिशन, जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9 तक, जूनियर हाई स्कूल तक आप लोगों ने समझा है कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है और किस तरह से जीवित लोग किस तरह से अपना कार्य करते हैं। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि सजीव और निर्जीव की बात हमने की। सजीव, मैंने लिखा सजीव, निर्जीव। सजीव को लिविंग कहते हैं, निर्जीव को नॉन लिविंग भी कहते हैं। सजीव क्या होते हैं? मोटा मोटा यदि हम देखें तो सजीव क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, यानी इसको हम पौधे भी कह सकते हैं, प्लांट्स यानी पौधे। और सजीव क्या हो सकते हैं? मोटा मोटा यदि हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो एनिमल्स यानी इसको हम कह सकते हैं जंतु। पौधे क्या, ये क्या होते हैं? पौधे हम सभी जानते हैं कि एक कोशिकीय यानी बहुत ही छोटे से छोटे पौधे, जैसा कि बैक्टीरिया को भी हम एक मानते हैं कि एक सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया हो गया, या छोटे छोटे पौधे जो हैं, शैवाल, उससे लेकर बहुकोशिकीय तक पौधे होते हैं। बहुकोशिकीय में बहुत बड़े लंबे चौड़े भी पौधे होते हैं। तो एक कोशिकीय से जो हमने बात किया कि हम मोटी मोटी बात करें, जैसे छोटे पौधों की बात करें तो शैवाल, उससे बड़े हम पौधों की बात करें तो मॉस है, जिसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। उससे बड़े की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म वाले पौधे हैं, जैसे कि साइकस है, पाइनस है। उसके ऊपर की बात करें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, जिसमें कि हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं कि गेहूं है, धान है। उसके ऊपर की बात करें तो जो हॉर्टिकल्चर वाले जो पौधे होते हैं, आम, अमरूद, इस तरह के पौधे होते हैं। और आगे फिर हम बात करें तो पीपल है, बरगद है, इस तरह के पौधे होते हैं। और जो सबसे बड़ा पौधा होता है वो सिक्वोया डेंड्रॉन है, या फिर हम कह सकते हैं रेडवुड है, जो कि लगभग 115 मीटर तक लंबे पौधे होते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े तक पौधे होते हैं, और ये सारे जो पौधे हैं ये सजीव होते हैं। इसी तरह से हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी अगेन नहीं है कि छोटे छोटे एक सिंगल सेल का, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उससे लेकर जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, हाथी है, घोड़े हैं, इस तरह के एनिमल्स होते हैं। सबसे बड़ा एनिमल क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ब्लू व्हेल जो समुद्री एनिमल होता है, वो सबसे बड़ा एनिमल होता है। तो हम देखें कि अमीबा से लेकर ये ब्लू व्हेल तक इस तरह से एनिमल्स हैं, जंतु हैं। ये सारे हो गए सजीव। सजीव क्या करते हैं? सजीव हम क्यों कहते हैं कि इन सजीवों में कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होती है? जैसे हम पौधे कहें तो पौधा कैसे पनपता है? एक बीज होता है। बीज को जब हम, आप सभी ने देखा है कि बीज को जैसे भी हम प्लांट करते हैं तो वो सीडलिंग होगा, ग्रो करेगा, पौधा बनेगा, पौधे के बाद और बड़ा पेड़ बनेगा, फूल आएंगे, फूल के बाद फल बनेगा, फल के बाद अगेन फल के अंदर बीज होगा, और उस बीज को हम फिर प्लांट करेंगे तो ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये एक सजीव होने की निशानी है। इसी तरह से चाहे एनिमल्स हों, वो भी अपने ही तरह, जिस तरह से अमीबा है तो अमीबा को प्रोड्यूस करेगा, यदि हाथी है तो हाथी के बच्चे हाथी जैसे होंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक चक्र चलता है, और इनका एक लाइफ स्पैन है, यानी कि जो एक जीवन की एक निश्चित अवधि होती है, और लाइफ में जो भी एक्टिविटी होती है, एक लाइफ का प्रोसेस होता है। अब हम तो अलग दूसरी चीज, यदि हम निर्जीव की बात करें तो निर्जीव क्या है? जैसे हम जिस मकान में, जिस कमरे में बात कर रहे हैं, वो क्या है, मकान क्या है, ये निर्जीव है। हम इस व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड क्या है? ये निर्जीव है। हम मार्कर का यूज कर रहे हैं, इस पेन का यूज कर रहे हैं, ये क्या है? निर्जीव है। चेयर, टेबल, फर्नीचर, बुक्स, ये सारी चीजें क्या है? ये निर्जीव है। निर्जीव का कोई लाइफ स्पान या कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं होता, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में पड़ा रहता है, जब तक कि हम उसमें कोई परिवर्तन ना करें, हम उसको कोई डिस्ट्रक्शन उसमें ना करें। तो इस तरह का निर्जीव है। अब एक बात यह आती है कि सजीव और निर्जीव, ये दो ब्रॉड कैटेगरी हो गई। अब सजीव और निर्जीव के बीच भी क्या कुछ होता है? जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सजीव और निर्जीव के बीच भी कुछ एक ऐसी चीज है जिसको कि हम कहते हैं वायरस यानी विषाणु। आजकल बच्चों बहुत ही कोरोना वायरस बहुत फेमस है,
तो ये एक वायरस है जो कि सजीव और निर्जीव के बीच में है। जब वायरस क्या होता है कि एक प्रोटीन है, डीएनए या आरएनए का बना हुआ है, लिपिड से कोटेड है, और ये जब कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है तब सक्रिय होता है। तो जब तक वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में नहीं आता तो वो अपने आप को वो सक्रिय नहीं कर पाता। तो इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी है। अभी जैसा मैं बताया कि सजीव और निर्जीव की बात बताई, अब सजीव जो है, सजीव, कोई भी सजीव बनता कैसे है? तो सजीव के लिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं वो है कोशिका। इसको हम कहते हैं सेल। समान कोशिकाओं का, एक तरह की कोशिकाएं जो समान अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में होती हैं, उन कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं ऊतक। ऊतक, इसको ऊतक को हम कहते हैं टिश्यूज। इस तरह से जो एक समान ऊतक होते हैं, यानी सेल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, वो बनाते हैं एक अंग। अंग मीन्स हो गया ऑर्गन। और इसी तरह से जो हमारे विभिन्न अंगों का जो एक समूह बन गया उसको हम कहते हैं अंग तंत्र, यानी ऑर्गन सिस्टम। पूरा एक सिस्टम बन गया, उसको हम कहते हैं अंग तंत्र। जैसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो इस तरह का प्रत्येक जो अंग तंत्र है वो एक विशेष क्रिया को संपादित करता है और उस तरह से सिस्टम होता है। जैसे हम कहते हैं कि श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे नाक से या मुंह से शुरू होता है और फेफड़े तक ले जाता है, हवा ऑक्सीजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस तरह से पाचन तंत्र हो गया और कई तरह के तंत्र हो गए, उसको हम कहते हैं अंग तंत्र। और विभिन्न अंग तंत्र को मिलाकर क्या होता है कि एक जीव बनता है। विभिन्न अंग तंत्र को मिलाकर एक जीव बनता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। एक लिविंग बीइंग बन गया एक ऑर्गेनिज्म विभिन्न प्रकार के। अब ये जो अंगतंत्र है और जो ये अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम कई तरह के काम करते हैं, कई तरह की क्रियाओं को संपादित करते हैं, चाहे वो सांस लेना हो गया, चाहे वो उत्सर्जन हो गया, डाइजेशन हो गया, या कोई भी कार्य हो गया। तो इस कार्यों को जो संपादन करते हैं, उन संपादन को करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं होता, जैसा हम जानते हैं। ऊर्जा की एक आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा हम लोगों को जो मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? तो उस ऊर्जा को हम पोषण से लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण। तो यानी ये जो जैव प्रक्रम है और इसके साथ हम पोषण की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो उसको हम पोषण से लेते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का वह समस्त प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, वो सारे प्रक्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सारी प्रक्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये जो जैव प्रक्रम में जिस तरह से जीवों का संचालन जो होता है, उसके लिए हमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, श्वसन है, विभिन्न तरह का कार्य हो रहा है उसके लिए, या जितने टूट फूट होते हैं शरीर में, डैमेजेज होते हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो, उसकी जो मरम्मत होती है, वो जो रिपेयर होता है, वो सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें मिलता है पोषण से। तो पोषण क्या हुआ? पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को, जीव क्या करता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है। पोषण तत्वों के ग्रहण करने और उसके उपयोग करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के माध्यम से वो कार्य करता है, उसको पोषण कहते हैं। तो उसको यदि हम बहुत सामान्य भाषा में कहें तो ये कहें कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपभोग करते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। तो ये पोषण हो गया। तो मैं समझता हूं कि सारे हमारे जो स्टूडेंट्स अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जैव प्रक्रम की बात समझ गए, जो कि जीवों के अनुरक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। और पोषण, जैसा भी हमने पोषण के बारे में बताया कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसको हम पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो न्यूट्रिशन है ये कितने तरह का होता है? तो न्यूट्रिशन भी जो हमारा पूरा ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है या जो पोषण है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषण, स्वपोषण हम जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषण जिसको कि हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण और परपोषण क्या है ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या होता है।
पोषण की बात अभी मैं बताया जैसा कि स्वपोषण और परपोषण दो चीजें होंगी। स्वपोषण ऑटोट्रॉफ्स जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, और परपोषण यानी अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। स्वपोषण जो है हर मामले में अपने आप पे, अपने आप वो स्वतंत्र रूप से पोषण करते हैं, उनकी निर्भरता नहीं होती। तो बच्चों, स्वपोषण किस तरह से होता है, क्या होता है, आप लोग जैसा जानते हैं, समझते भी हैं। जैसे पेड़ पौधों का पोषण है अलग होता है, एक कोशिकीय जीवों में पोषण अलग होता है, और जो जंतुओं का पोषण है, जो एनिमल्स का पोषण है, जो ह्यूमन बीइंग्स का पोषण है, वो अलग होता है। तो जो स्वपोषण की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें जो पेड़ पौधों में जो पोषण होता है उसको हम कहते हैं स्वपोषण। यानी कि जो प्लांट्स में जो भी होता है, वो प्लांट्स अपने फूड के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए किसी पर भी ये डिपेंडेंट नहीं है, तो इनको हम स्वपोषण कहते हैं। प्लांट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं, हम सभी जानते हैं कि पौधों में क्या होता है कि आप देखो, यदि किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर देखिए तो रूट होगा, स्टेम लीव्स होंगी, ब्रांचेज होंगी, लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। तो जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, आपने देखा कि ये जो पत्तियां हैं, इस पत्ती में क्या होता है, पत्तियों का ये कलर ग्रीन क्यों होता है? आप नॉर्मली देखें पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, तो ये होता है ड्यू टू क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है, यही प्लांट्स को अपने आप के ऊपर इंडिपेंडेंट रहने का मौका देता है, और इसी वजह से पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वपोषण। और ये क्लोरोफिल हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए, सभी जंतुओं के लिए पौधे इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन बनाने की जो नेचुरल फैक्ट्री है, जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं, वो पौधे प्रोड्यूस करते हैं। तो पौधे स्वयं स्वपोषी हैं, और बदले में सारे जंतुओं के का भी एक हम कह सकते हैं कि जीवन रक्षक हैं। ये प्रक्रिया होती कैसे है? पौधे करते क्या है? प्लांट्स क्या करते हैं? ये आप जैसा हम लोग देखें कि ये रूट्स हैं, रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद सनलाइट है, हम जैसे सनलाइट की बात करें, ये सूरज है, सनलाइट, यहाँ से ये सनलाइट मिलती है। और ये जो सनलाइट की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल है, ये यहाँ पर इनका पौधों का भोजन बनता है। अगर हम पौधों के भोजन की बात करें तो इसमें क्या क्या, अगर हम इसके प्रक्रिया की बात करें इसमें, तो इसमें पौधे क्या लेते हैं, आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 के साथ क्या लेते हैं? वाटर, H2O। ये जो वाटर का सभी लोग जैसा फॉर्मूला जानते हैं आप सभी लोग, H2O। ये जो CO2 और H2O लेते हैं, H2O ये जो वाटर है, ये वाटर लेते हैं अंडरग्राउंड, जो जड़ है, जो रूट्स हैं, वहां से लेते हैं। CO2 इनको पर्यावरण से मिल जाता है। तो ये हमने, यानी कि जो CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम इसको 6 पार्ट कर लेते हैं, यानी कि जो इसके डबल पार्ट में वाटर, तो हाफ पार्ट आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2 प्लस 12 H2O। अब ये जो मिलता है, ये इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? यहाँ पे आप देखिए, क्लोरोफिल। क्या है? इसेंशियल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? जो ग्रीन पिगमेंट इन द लीफ, जो हरा रंग है, वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसे काम करता है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल वर्क करता है। अब इसमें ये रिलीज क्या करता है? यदि इसके रिलीज को देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, C6H12O6, ये हो गया, ये ग्लूकोज, ये रिलीज कर रहा है, जिससे कि पौधों का सारा कार्य इससे संचालित हो रहा है। हम लोगों को उसके साथ ही ये एनिमल्स को जो वरदान दे रहे हैं, जिससे कि पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम मेंटेन है, जिसकी वजह से जंतु जितने यहाँ पे प्राणी हैं वो सांस ले पा रहे हैं, वो क्या देते हैं? O2, ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जिसका ये यूज कर लेते हैं, इसके साथ ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिसके कारण हमारा नेचर में बैलेंस बना हुआ है, और इकोसिस्टम जो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो वो एक चक्र है, वो डिपेंड है। तो ये ग्लूकोज दे रहा है, पौधों से हमें मिल रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या रिलीज कर रहे हैं? ये वाटर। तो हम देखें, इस तरह से प्लांट्स जो हैं अपने आप, अपने भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, अपितु वो सभी को भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने भोजन के साथ साथ। और ये फार्मूला जो है 6 CO2 प्लस 12 H2O,
इज इक्वल टू इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या कहते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 ये जो ऑक्सीजन है प्लस 6 पार्ट ये वाटर का। तो इस तरह से ये स्वपोषण, तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी चाहे वो यूनिसेलुलर हो, सिंगल सेलुलर हो, चाहे वो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक, ये सारे पौधे जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये सारे के सारे पौधे। अब इस तरह से यदि हम बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स के बाद हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं। स्वपोषण के बाद अब हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं, परपोषण की। तो ये जो परपोषण है ये कैसे है? ये पर पोषण, इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने आप स्वयं अपना काम नहीं कर सकते, अपना भोजन नहीं बना सकते, ये अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं और निर्भर हैं। जैसे जो सारे जंतु हैं वो कहीं ना कहीं निर्भर हैं। अगर आप किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। आप कोई भी एनिमल देख लीजिए, चाहे आप गाय देख लो, बकरी देख लो, शेर देख लो। गाय क्या करती है? घास खाती है। बकरी घास खाती है। घास क्या है? अगेन प्लांट है। तो गाय या बकरी जो भी है वो उस पर डिपेंडेंट है। अगर हम किसी कार्निवोरस एनिमल को ले लें, मांसाहारी एनिमल को, जैसे शेर है, चीता है, वो किसी दूसरे छोटे जीव को खाता है, तो वो भी किसी न किसी के ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए। यदि हम लोग अपने आप को ले लें, ह्यूमन बीइंग्स को, तो हम लोग भी क्या है कि हम लोग स्वयं अपना खाना नहीं बना सकते, बल्कि हम भी पौधे या जंतुओं पे निर्भर है। तो इस तरह की जो निर्भरता है उसको हम कहते हैं परपोषण। ऐसे जंतु जो अपना भोजन अपने आप बनाने में सक्षम नहीं है उसको हम कहते हैं परपोषण। तो इस तरह से जो भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो अब आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर समझ में आ गई कि स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। न्यूट्रिशन के दोनों मोड, ये बेसिकली मोटा मोटा जो हम कहें तो स्वपोषण प्लांट्स में है, परपोषण एनिमल्स में है। अब ये एनिमल्स चाहे छोटे हों या बड़े हों। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो हम इस पोषण के माध्यम से हम जो भी ऊर्जा लेते हैं या जो भी हम जनरेट करते हैं, तो उसको हम चाहे रेस्पिरेशन में उसको हम यूज करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? हम अपने वायुमंडल से हम हवा लेते हैं, उस हवा से क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस तरह से डाइजेशन है, हम कुछ ना कुछ, जिस तरह की भी फूड हैबिट है, हम कुछ ना कुछ खाते हैं और वो जो है कि ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और डाइजेशन के बाद जो रेजिडुअल्स होते हैं वो एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से वो रिलीज होते हैं जो एक्सक्रीटा के रूप में, तो उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो परपोषी और जो प्लांट्स हैं वो स्वपोषी। तो ये आज जो हमने बात किया आज बच्चों आप लोगों से, वो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात किया कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है और पोषण की विधियां क्या है। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 2 में हम इसके आगे की बात करेंगे, इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।